जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं भाई रीट पात्रता भर्ती परीक्षा 2025 के लिए राजस्थान जीके की एक आप सभी के लिए सफिशिएंट क्लास लेके आ चुका हूँ मैं। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास आप सभी के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। आज की क्लास से आपकी एग्जाम के अंदर हूबहू क्वेश्चन छपेंगे। ठीक है, आज की क्लास को बड़े ध्यान से समझना है। एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो क्लास के एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, क्लास के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर ले। ठीक है, बिल्कुल भाई। तो बिल्कुल देखिए, पहला प्रश्न है, तांडना में मोरबंदिया भी हुआ है किस जनजाति में प्रचलित है? तो ग्रासिया में, भील में, सांसी में या फिर मीणा में? फटाफट बताइए। तांडना में मोरबंदिया भी हुआ है किस जनजाति में प्रचलित है? तो मेरे प्यारे साथियों, ग्रासिया के अंदर है। किसके अंदर है? अरे फटाफट बताओ किस में है? ग्रासिया में है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि वाल्मीकि राज्य में किस जनजाति समुदाय के आदि गुरु है? ये बताना है। कत्तोड़ी के, सहरिया के, ग्रासिया के, कंजर के? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, फटाफट बताइए। वाल्मीकि राज्य में किस जनजाति समुदाय के आदि गुरु हैं? ये बताना है। तो किसके हैं? बिल्कुल भाई, सहरिया के हैं। किसके हैं? सहरिया के हैं। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अरे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखो रहे क्या बोल रहे हैं। सहरिया जाति के लोकप्रिय देवता हैं रामदेव जी, पापू जी, तेजा जी, गोगा जी? फटाफट बताओ। सहरिया जनजाति के, सहरिया जाति के लोकप्रिय देवता पूछा है। बिल्कुल भाई, कौन है? बिल्कुल भाई, कौन है? तेजा जी है। सहरिया जाति के लोकप्रिय देवता की मैं बात करूं तो तेजा जी है। तो जिस मैंने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो तो भाई, ये देखिएगा भाई। राजस्थान के अतिरिक्त अन्य किस राज्य में सहरिया जनजाति का प्रसार है? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात? फटाफट बताइए। राजस्थान के अतिरिक्त अन्य किस राज्य में सहरिया जनजाति का विस्तार है? बिल्कुल भाई, किस में है? एमपी के अंदर है मेरे प्यारे साथी। किसके अंदर है? एमपी के अंदर है, जो कि सी ऑप्शन के अंदर है, मध्य प्रदेश। बिल्कुल भाई, जिसमें मैंने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़े अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न देखो भाई। किसने सहरिया जाति किसने सहरिया जनजाति को भीलों का ही एक परिवार माना था? डीएन मजूमदार, या फिर श्याम दास, या फिर वीए स्मिथ, या फिर कर्नल टोड? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, फटाफट बता दो। बिल्कुल भाई, किसने कहा था? तो कर्नल टोड ने कहा था। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बट अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न देखो तो। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि निम्न में से किस जिले में भीलों का बाहुल्य है? बताइए। जयपुर का, बारा का, प्रतापगढ़ का, भीलवाड़ा का? फटाफट बताइए। निम्न में किस जिले में भीलों का बाहुल्य है? ये बताना है। बिल्कुल भाई, किसका है? प्रतापगढ़ का है। बिल्कुल भाई, तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? रे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि राजस्थान में मीणा के पश्चात किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? भील की, ग्रासिया की, डामोर की, सांसी की? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, किसकी है? भील की है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न देखो तो भाई कि सहरिया क्षेत्र में कपिलधारा का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा में, वैशाख अमावस्या में, वैशाख पूर्णिमा, या फिर कार्तिक अमावस्या? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, कार्तिक पूर्णिमा। तो बिल्कुल भाई, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगी। सहरिया क्षेत्र में कपिलधारा का मेला आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो तो भाई। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि मीणा एवं भीलों के बाद राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? ग्रासिया, डामोर, सांसी, सहरिया? फटाफट बताइए। मीणा एवं भीलों के बाद राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? कौन सी है? ग्रासिया है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान की संस्कृति में खपता क्या है? देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, सहरिया पुरुषों का सापा, मेहंदी से भरा हथेली का चिन्ह, या फिर मही का एक बर्तन? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, राजस्थानी संस्कृति में खपता क्या है? ये पूछा है।
क्या पूछा है मेरे प्यारे साथियों, खपटा क्या है। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि सहरिया पुरुषों का सापा को क्या कहते हैं, खपटा कहते हैं। क्या कहते हैं, खपटा कहते हैं। सहरिया पुरुषों की सापा को ही क्या कहते हैं, खपटा कहते हैं। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, अरे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई। अगला प्रश्न देखो तो क्या बोला है, मीणाओं का उल्लेख किस पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, ब्रह्मा पुराण में या फिर पद्म पुराण में। फटाफट बताइए, मीणाओं का उल्लेख किस पुराण में मिलता है रे। बिल्कुल भाई, तो मीणाओं का उल्लेख आपके मत्स्य पुराण में मिलता है। नोट करना, कहाँ मिलता है, मत्स्य मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है। ठीक है, तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर है बी को लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो तो भाई, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि चेतर विचेतर मेला किस जनजाति से संबंधित है। सहरिया से, डामोर से, कत्थौड़ी से, ग्रासिया से। चेतर विचेतर मेला किस जनजाति से संबंधित है, तो किससे है, ग्रासिया से है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई। ठीक है, तो ये देखिएगा भाई, क्या बोल रहा है कि ग्रासियों की भाषा गुजराती, भीली, मेवाड़ी एवं मिश्रण कहा जा सकता है। अवधी, शेखावटी, मारवाड़ी, बिहारी। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, ग्रासिया भाषा में गुजराती, भीली, मेवाड़ी एवं यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, खालिस्तान का मिश्रण कहा जा सकता है। यानी इन सभी भाषाओं को ऐसे एक नाम बताओ, ऐसा एक कॉमन वर्ड बनाओ जिनका नाम लेते ही आप ये दिमाग में आ जाता है। अरे बिल्कुल भाई, क्या है, मारवाड़ी। ये सब क्या है, मारवाड़ी। मारवाड़ी, अरे क्या है, मारवाड़ी। आप जैसे ही सर मारवाड़ी का नाम लोगे, हमें गुजराती याद आएगी, बीली याद आएगी, मेवाड़ी याद आएगी। ठीक है, तो मारवाड़ी जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न आपको बोल रहा है कि निम्न में से इतिहासकार ने ग्रासियों की उत्पत्ति गवास से मानी है। ऐसा कौन सा इतिहास है, ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसने सहरिया की उत्पत्ति, जो सहरिया है आपके, वो ग्रासिया है, सहरिया नहीं ग्रासिया, जिनकी उत्पत्ति गवास से मानी है। बताइए, मजूमदार, दयाराम साहनी, या फिर कर्नल जेम्स टोड, या फिर हीराचंद ओझा। अरे बिल्कुल भाई, कौन है आपके, कर्नल जी हैं, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो जिस महीने ऑप्शन नंबर सी को लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, अरे फटाफट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न देखो रहा है कि ग्रासिए किस स्थान पर अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन करते हैं। जैसलमेर झील के अंदर, नक्की झील के अंदर, लूणी नदी के अंदर, या फिर पार्वती नदी के अंदर। ग्रासिया किस जनजाति पर अपने पूर्वजों की जो अस्थियां है ना, उनका विसर्जन करते हैं। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, नक्की झील के अंदर। बिल्कुल भाई, नक्की झील जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो तो भाई, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ये देखिएगा कि भरतपुर भरतपुर क्षेत्र में मीणा जनजाति किस देश के उपासक हैं। काली, लक्ष्मी, शारदा, या फिर कोरु। फटाफट बताइए, भरतपुर क्षेत्र में मीणा जनजाति किस किस देवी के उपासक हैं। भरतपुर क्षेत्र में की मीणा जनजाति किस देवी के उपासक हैं, ये पूछा है। तो किस देवी के हैं, दुर्गा। ये क्या हुआ भाई, आपको क्या पूछा है कि भरतपुर क्षेत्र में मीणा जनजाति किस देवी के उपासक है, तो दुर्गा आना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, दुर्गा। दुर्गा जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, अरे राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गा ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो इसको कट कर लो और यहाँ पे लिखो आपको दुर्गा। ठीक है, दुर्गा। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ऐसे मिस्टेक नहीं होगी भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। बिल्कुल भाई, ग्रासियों के घर को क्या कहते हैं। ग्रासियों के घर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, घेर कहते हैं, टापरा कहते हैं, कू कहते हैं, फिर यहाँ पे दुर्गा टालो। ठीक है, ये ऑप्शन ही है। तो बताइए क्या कहते हैं, ग्रासियों के घर को क्या कहते हैं, अरे बताओ रे। बिल्कुल भाई, ग्रासियों के घर को आपको घेर कहते हैं, घेर। ठीक है,
बढ़े अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न देखो तो भाई, अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा निम्न में से किस जनजाति में है? मीणा, कालबेलिया, सहरिया या ग्रासिया? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, किस में है? सहरिया के अंदर है। किसके अंदर है? सहरिया के अंदर है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो जिसको सफलता मिलेगी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो DC50 जीके के माध्यम से गुजरा ना हो। सफलता लेनी है, सफलता के क्वेश्चन लेने हैं, तो ऐसे डीपली जीके से गुजरना ही पड़ेगा आपको। निम्न में से कौन सा मेला ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है? चैत्र विचैत्र का मेला, या फिर काटेश्वर मेला, या फिर शियावास गांव में रणथंबोर मेला, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, निम्न में से कौन सा मेला ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है? तो आपका चितेर विचेत्र का मेला भी नहीं है, और काटेश्वर का मेला भी नहीं है, और शियावाना का गांव या गणगौर मेला भी नहीं है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, बड़ा गजब का प्रश्न आ चुका है। यदि कोई पुरुष किसी खालिस्तान स्त्री से विवाह कर ले तो एक परिवार गमेती ग्रासिया कहलाता है। रिक्त स्थान में बताइए। बिल्कुल भाई, रिक्त स्थान में बताना है। तो पहले में क्या आएगा, दूसरे में आएगा। तो पुरुष की जाति बताइए पहले तो। ठीक है, इतना हिंट दे देता हूँ, किसकी जाति बतानी है? पुरुष की। तो आपका पुरुष तो होना चाहिए बील का। पुरुष तो कौन सा होना चाहिए भाई? बील का। ठीक है, पुरुष किसका होना चाहिए? बील का होना चाहिए। और आपकी स्त्री है वो ग्रासिया होनी चाहिए। ठीक है, ग्रासिया, ग्रासिया, भील व ग्रासिया। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, अगला प्रश्न देखिएगा कि राज्य में सर्वाधिक मीणा किस क्षेत्र में है? पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में अंदर, दक्षिणी राजस्थान के अंदर, या फिर उत्तरी राजस्थान के अंदर? मैं आपसे पूछता हूँ कि मीणा का अर्थ क्या है? तो क्या बताओगे आप? मछली। अरे क्या है? मछली। ठीक है, तो राज्य में सर्वाधिक मीणा किस क्षेत्र में है? पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, या फिर उत्तरी राजस्थान में? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, किसमें है? पूर्वी राजस्थान के अंदर है। किसके अंदर है भाई? पूर्वी राजस्थान के अंदर है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो क्या बोला कि मीणा जनजाति के आराध्य देव हैं वेद व्यास, वाल्मीकि, गौतम ऋषि, या फिर कर्ण ऋषि? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, मीणा जनजाति के आराध्य देव हैं, ये बताना है। तो कौन है भाई? आपके गौतम ऋषि है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कछवाहा वंश के संस्थापक दुल्हे राय ने किस जनजाति या जाति के शासक को पराजित कर आमेर में अपना अधिकार किया था? अरे तो भाई वो ऐसी कौन सी जाति थी? आपकी मीणा थी। कौन सी थी? मीणा थी। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? डंडना डन हो जाएगा भाई। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न देखो तो भाई, अगला प्रश्न आपसे ही बोल रहा है कि कत्तोड़ी लोग घास फूस से बने झोपड़ों में को क्या कहते हैं? कत्तोड़ी लोगों के जो कत्थोड़ी लोग हैं वो घास फूस से बने झोपड़ों को क्या कहते हैं? तो दोरिया, छड़पा, फड़का, या फिर खोखरा, या फिर खोलरा? फटाफट बताइए। तो नोट करना, जो कत्तोड़ी लोग हैं घास फूस से बने झोपड़े को क्या कहते हैं? खोलरा। क्या कहते हैं? खोलरा। तो जिसने भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना, डी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न देखो तो भाई, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बड़ा गजब का है, बड़ा देखना है ध्यान से कि कत्तोड़ी जनजाति के मुख्य रूप से किस जिले में बसी हुई है? अलवर के अंदर, जयपुर के अंदर, सिरोही के अंदर, या उदयपुर के अंदर? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल उदयपुर के अंदर है। उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर। तो जिस वाले ऑप्शन नंबर डी को लो किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात है साथियों, बिल्कुल भाई।
अगला प्रश्न देखेगा क्या बोल रहा है कि फाइरे फाइरे किस जनजाति के रणघोष हैं? ग्रासिया के, मीणा के, डामोर के, भील के? बताइए। फाइरे फाइरे किस जनजाति के रणघोष हैं? ग्रासिया के, मीणा के, डामोर के या फिर भील के? अरे तो मेरे प्यारे साथियों, फाइरे फाइरे आपके भील के हैं। भील जनजाति के क्या है मेरे प्यारे साथियों? रणघोष है। नोट करना क्या है? रणघोष है। तो कुछ क्या है? भील जाति के। जिस वाले ऑप्शन में डी को लोग क्या ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि टोटम टोटम किस जनजाति के कुल देवता हैं? कंजर के, भील के, कालबेलिया के, सांसी के? फटाफट बताइए। टोटम पूछा भाई। टोटम किस जनजाति के कुल देवता हैं? तो किस जनजाति के हैं मेरे प्यारे साथियों? भील के हैं। किसके हैं भाई? भील के हैं। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो तो भाई, ये देखिएगा अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, या फिर बारां में, या फिर भीलवाड़ा में? फटाफट बताइए। सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? तो आपके 12 जिले में पाए जाते हैं। किस जिले में? 12 जिले में। किस जिले में मेरे मेरे प्यारे साथियों? 12 जिले में। पढ़े अगले प्रश्न की तरफ है। देखो भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो भाई कि ग्रासिया जनजाति की पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्रासिया जनजाति की पंचायत की मुखिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? पालवी कहते हैं। क्या कहते हैं? पालवी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पालवी कहते हैं। ग्रासिया जनजाति की पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? पालवी कहते हैं। बिल्कुल भाई। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कंजर जाति के मुखिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नायक, पटेल, गब्रू या फिर मुखी? फटाफट बताइए क्या कहते हैं? बिल्कुल भाई, पटेल कहते हैं। कंजर जाति के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न देखो भाई, कंजर जाति में सर्वाधिक जनसंख्या के लोग किस जिले में हैं? उदयपुर में, पाली में, अजमेर में, सिरोही में? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, किस में है? अजमेर के अंदर है। किस जिले के अंदर है? अजमेर के अंदर है। तो जिस भाई ने अजमेर बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न देखो तो भाई, अगला प्रश्न के क्या बोल रहा है कि सहरिया समाज में हताई किसे कहते हैं? पेड़ों पर बनाई गई मचानुमा झोपड़ी को, या फिर सहरिया समाज की कुलदेवी को, या फिर सहराना के बीच छतरी नुमा गोल चौकोर झोपड़ी को? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, सहराना के बीच छतरी नुमा गोल व चौकोर झोपड़ी को क्या कहते हैं? हताई कहते हैं। सहरिया समाज में कहते हैं जो भी। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लोग किया, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो तो भाई, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि घने वनों में निवास करने वाले सहरिया परिवार व पेड़ों पर या फिर बल्लियों पर मचानुमा झोपड़ी बनाते हैं। गोपना, टोपा, कोरुआ या सभी? बताइए। घने वनों में निवास करने वाली सहरिया परिवार पेड़ों पर बलिया या मचानुमा झोपड़ी बनाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ये बताना है। बिल्कुल भाई, क्या कहते हैं? बिल्कुल भाई, गोपान भी कहते हैं, टोपा भी कहते हैं, कोरुआ भी कहते हैं। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न देखो तो भाई, अगला प्रश्न देखिए भाई, फटाफट देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में, बारां जिले में, उदयपुर जिले में, या फिर सिरोही जिले में? फटाफट बताइए। सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, ये बताना है। तो कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? बारां जिले में है। कहाँ है? बारां जिले में है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर हो जाएगा। बट अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न देखो तो भाई, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति के शोध संस्थापक कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, या फिर जयपुर के अंदर, या फिर बांसवाड़ा के अंदर है? तो कहाँ स्थित है? बिल्कुल भाई, उदयपुर के अंदर है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है
कि सांसी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल से मानी जाती है। इस जाति के लोग खानाबदोश जीवन से व्यतीत करते हैं, या फिर सांसियों में विधवा विवाह प्रचलित नहीं है, या फिर उपयुक्त सभी। सांसी जनजाति से कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है। तो भाई मेरे प्यारे साथियों नोट करना कि सांसी जनजाति में उत्पत्ति को सांस मंगल से मानी जाती है, बिल्कुल सही है। और इस जाति के लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं, ये भी सही है। और सांसियों में विधवा महिला प्रचलित नहीं है, ये भी सही है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बट अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न देखो तो भाई अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला अगला प्रश्न देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या से अनुपात क्रम से कितना है। 16.63 या 17.83 या फिर 8.08% या फिर 13.48 या फिर 8.8 है या फिर 8.14 या फिर 8.14 12.56। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, तो जिस भाई ने 16.63 या फिर 17.83 बताया, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है। भील में, गरासिया में, मीणा में, डामोर में। फटाफट बताइए प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है, अधिक है, ये बताना है। ठीक है, बिल्कुल भाई बताओ तो भाई किस में है। बिल्कुल गरासिया के अंदर है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना, जिसने गरासिया बताया ना उसका तो बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि कत्तोड़ी जनजाति में 7.5 फीट लंबा बांस का बना वाद्य यंत्र जिसे मृत्यु के समय बजाया जाता है, बताइए क्या कहते हैं। पावरी, तारणी, पावरी कहते हैं या फिर तारणी कहते हैं या फिर धोरिया कहते हैं या फिर खोलटा कहते हैं, बताइए। बिल्कुल भाई क्या होता है, कत्तोड़ी जनजाति के समय 7.5 फीट लंबा बांस का बना वाद्य यंत्र है जिसे मृत्यु के समय बजाया जाता है, उसे मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं, पावरी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं भाई, पावरी कहते हैं। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मीणा जनजाति में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है। डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में, कोटा में या फिर उदयपुर में। मीणा जनजाति में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है, ये पूछा है। सर्वाधिक आबादी मीणा जनजाति में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है, ये पूछा है। तो किस जिले में है मेरे प्यारे साथियों, जयपुर जिले के अंदर है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, ढंढना डन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, आदिवासियों की देवी है ये बताना है। आदिवासियों की देवी है तो सुराना माता या फिर बरबडी माता या फिर कठेसरी माता या फिर रातासण माता। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई कौन, आदिवासियों की देवी आपकी है बरबड़ी माता। कौन सी है मेरे प्यारे साथियों, बरबड़ी माता है। आदिवासियों की देवी बरबड़ी माता है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है। 70.98 लाख, 92.39 लाख, 122 लाख या फिर 76.03 लाख। फटाफट बताइए। बिल्कुल 92.39 लाख। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि कत्तोड़ी के मूल निवासी हैं। कत्तोड़ी कहाँ के मूल निवासी हैं, आंध्र प्रदेश के, महाराष्ट्र के या फिर तमिलनाडु के या फिर केरल के। फटाफट बताइए। मैं बात करूँ एमपी की तो यहाँ के निवासी कौन है ये बताना है। ठीक है, अधिकांश निवासी पूछाऊँ मैं। तो कत्तोड़ी मूल निवासी कहाँ के हैं, तो कहाँ के हैं भाई, महाराष्ट्र के हैं। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी जनजाति कत्था बनाने के लिए मानी जाती है या जानी जाती है, बताइए। निम्न में से कौन सी जनजाति कत्था बनाने के लिए जानी जाती है। कंजर, सांसी, डामोर, कत्थोड़ी। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, जिस मैंने ऑप्शन नंबर कत्थोड़ी बताया ना, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न देखो तो भाई,
अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सॉरी एक मिनट, हाँ, कि राजस्थान में कितने प्रकार के अधिसूचित जनजाति पाई जाती हैं? 13, 12, 14, 11। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई। कितने प्रकार की अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? तो मेरे प्यारे साथियों नोट करना, 12 प्रकार की अधिसूचित जनजातियां पाई जाती है। तो जिस मैंने ऑप्शन नंबर बी को लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? दहरियाबाद, या फिर किशनगंज, या फिर छबड़ा, या फिर मांगरोल। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया, किशनगंज को, यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बट अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न देखो तो भाई। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि बीलों की आजीविका का मुख्य संसाधन है, मुख्य साधन है, शिकार, वनोपज, कृषि, या फिर उपयुक्त सभी। बीलों की आजीविका का मुख्य साधन पूछा है आपको, ठीक है? तो बिल्कुल भाई, बिल्कुल 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 भाई, शिकार, वनोपज, कृषि, उपयुक्त सभी। तो जिस मैंने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि अनुसूचित जनजाति की परंपरा वनवासी अधिनियम 2006 कब लागू किया गया? 31 जनवरी 2007, 31 दिसंबर 2007, 31 मार्च 2007, 31 अगस्त 2007। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, 31 दिसंबर 2007 जिसने बताया, यानी ये ऑप्शन नंबर बी जिसने बताया, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, चांडिया क्या है? राज्य में वह स्थान है जहाँ ग्रास्य की उत्पत्ति मानी जाती है, डामोर जनजाति में होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम, या भीलों के द्वारा कृषि में प्रयुक्त होने वाले बेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, देखिएगा चांडिया है जो आपके डामोर जनजाति के होली के अवसर पर आयोजित जो कार्यक्रम होता है ना, उसको चांडिया कहते हैं। तो ये कहाँ पे? होली के अवसर वाला भाई, होली के अवसर वाला आपके ऑप्शन नंबर है बी के अंदर है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? फटाफट देखिएगा भाई। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1976 के अनुसार निम्न में से क्या एक अनुसूचित जनजाति नहीं है? राजपूत, गरासिया, भील, गरासिया, नायका, या फिर कोकना। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई। तो जिस भाई ने राजपूत गरासिया बताया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगी। राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम में 1976 के अनुसार राजपूत गरासिया में एक अनुसूचित जनजाति नहीं थी, ठीक है? जिसमें मैंने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस जाति में हाकिमा राजा प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम में सबसे बड़ी मानी जाती है? बताइए। सैरिया, डामोर, सांसी, कंजर। तो किस जाति में हाकिम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम में सबसे बड़ी मानी जाती है? फटाफट बताइए। बिल्कुल फटाफट बताना है। फटाफट बताइए भाई। सैरिया, डामोर, सांसी, या कंजर। फटाफट बताइए। देखना, प्रश्न आपसे पूछा है, क्या पूछा है? कि किस जाति में हाकिम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसी कौन सी जनजाति के अंदर है, किस जाति के अंदर है? तो भाई कंजर जाति के अंदर है। किसके अंदर है भाई? कंजर जाति के अंदर है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा रे? राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो तो भाई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि किसने बीलों के संबंध में नेग्रिटो प्रजाति में से बताया है? तो मजुमदार, रोने, कंदरटोड़े, स्मिथ। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, किसने बीलों के संबंध में नेग्रिटो प्रजाति से बताया है? तो बिल्कुल मजुमदार ने बताया है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा
कि इनमें से कौन सा विवाह भीलों में प्रचलित नहीं है? हरण, बरबरडे, या फिर परविक्षी का विवाह है, या फिर हठ विवाह है? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, बरडे। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना, बरडे जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बेलों के अंदर क्या नहीं है, प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा कि जनजाति की उपयोजिता क्षेत्र में आदिवासियों को ऋण ऋण रोजगार में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो राजफेड, कॉनफेड, या फिर स्पिनफेड, या फिर राजसंघ? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजसंघ। पर अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देखिएगा भाई। अनुसूचित जनजाति में स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई? तो 2001 से 2002 में, 2002 से 2003 में, 2003 से 2004 में, 2004 से 5 में? फटाफट। अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार कब आरंभ हुआ? तो 2001 से 2002 में। जिस मैंने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा रे, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि राजस्थान में किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? कालबेलिया, कंजर, काठिया, या फिर सांसी? फटाफट बताइए। सांपों को पकड़ना है, ये पूछा। बिल्कुल भाई, कालबेलिया जिसने बताया ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि कौन सी जनजाति में करतब दिखाने की माहिर है? सांसी, नट, कत्तोड़ी, या फिर ग्रासिया? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, तो जिस भाई ने करतब दिखाने में माहिर है ये पूछा है, तो वो है आपकी नट। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो तो भाई। अगला ये प्रश्न ये बोल रहा है कि बाखर बावजी निम्न में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? कत्थोड़ी, मीणा, भील, सांसी? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, भावर भावजी निम्न में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं आपके सांसी के। किसके? सांसी के। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बट अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देखो तो भाई। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन कंजर जाति के आराध्य हैं? चौथ माता, रक्तदंजी माता, या फिर हनुमान जी, या फिर उपयुक्त सभी? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, तो जिस भाई ने उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बट अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि कठपुतली नृत्य में प्रवीण जनजाति है? नृत्य में प्रवीण जनजाति है कंजर, कत्तोड़ी, नष्ट, या फिर डामोर? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया ना, नट जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मीणा समाज में धर्म गुरु मुनि मगन सागर का जन्म किस जिले में हुआ? टोंक में, जयपुर में, अलवर में, दौसा में? फटाफट बताइए। बिल्कुल, मीणा समाज में धर्म गुरु मुनि मगन सागर का जन्म किस जिले में हुआ? तो किस जिले में हुआ था मेरे प्यारे साथी? टोंक के अंदर हुआ था। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की तरफ है। देखिएगा भाई, अगला प्रश्न देखो तो भाई। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि राम स्नेही संप्रदाय का चौथा रामद्वार पीठ है? पोखरण, सिंहथल, या फिर शाहपुरा, या फिर खेड़ापा? फटाफट बताइए। राम स्नेही संप्रदाय का चौथा रामद्वार पीठ है, ये पूछा है। बिल्कुल, गोली की रफ्तार से आंसर होना चाहिए भाई। चलिए तो भाई बताइए। तो प्रश्न है, लोक संत पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है, ये पूछा है। तो किसे जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? वो जाना जाता है आपके जाम्बो जी को। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बट अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देखिएगा कि जसनाथ जी कितने वर्ष की आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ले ली थी? कितने वर्ष की आयु में? तो भाई मेरे प्यारे साथियों 24 की में, 25 की में, 28 की में, 38 की। मेरे प्यारे साथियों 24 वर्ष की आयु में ले लिया था। किसकी में? 24 वर्ष की आयु में। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देखिएगा
कि किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था? रामदास ने, हरिदास जी ने, फिर हरि रामदास जी ने, या फिर चरणदास जी ने? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, किसने? हरिदास जी ने अपनाया था। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? अरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? कौन सा है? कुड़की, सादड़ी, या फिर मानपुरा भाखड़ी, या फिर सोजत है? फटाफट बताइए। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो कौन सा है? कुड़की है। क्या है? कुड़की है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, कुड़की जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न यह बोल रहा है कि सहजोबाई, क्या बोल रहा है? सहजोबाई का गुरु कौन था? कौन था भाई? लालदास जी, चरणदास जी, रामचरण जी, या फिर कृपाराम जी? तो कौन है भाई? कृपाराम जी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल नो नो नो। सहजोबाई के गुरु कौन थे ये पूछा है। सहजोबाई के गुरु का नाम पूछा है, तो वो है आपके चरणदास जी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा कि जसनाथी सिद्धियों की समाधि क्या कहलाती है? बाड़िया, आसरण, या नेजा, या फिर पंखड़िया? फटाफट बताइए क्या कहलाती है? बाड़िया कहलाती है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सा संप्रदाय पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्राणों तक बलिदान कर देने के लिए प्रसिद्ध है? तो जसनाथी संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, या फिर राम स्नेही संप्रदाय? तो बिल्कुल वह ऐसे संप्रदाय से सब लोग परिचित हैं, उसका नाम है 20+9 बिश्नोई। तो जिसमें ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास का लास्ट का प्रश्न और बड़ा गजब का प्रश्न कि बीकानेर जिसके स्थल पर सिख धर्म संस्थापक तीर्थ गुरु नामक देव पधारे थे? ए ऑप्शन आपका मुकाम तालवा, बी ऑप्शन है आपका कि भंडासर, सी ऑप्शन है आपका श्री करणजी देशनोक, और डी ऑप्शन है आपका श्री कोलायत जी। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, श्री कोलायत जी जिसने बताया ना, यानी कि ऑप्शन नंबर है डी जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास कैसी लगी? क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन करें, और टेलीग्राम ज्वाइन करते ही आपको इस क्लास की मिल जाएगी पीडीएफ। तो ठीक है, और क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आपके कितने परसेंट राइट हुए, क्लास में कितने परसेंट आपके सही हुए, ये जरूर जरूर आपको कमेंट में क्या करना है मेरे प्यारे साथियों? बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल भाई, जितने कितने प्रश्न हुए हैं उनमें से आपके कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं, ये भी जरूर बता देना है। ठीक है एक बार। तो जय हिंद, जय भारत।